गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग याद स्टार्ट करेंगे गोस्वामी तुलसीदास का वन पथ पर। ठीक है, वन पथ पर तुलसीदास जी ने जब श्री राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी वन जाते हैं उस समय के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। कहते हैं कि जब राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ है तब उनके संग लक्ष्मण और सीता भी वन जाते हैं और उसी समय का तुलसीदास ने अपनी रचना कवितावली में इसका वर्णन किया है, जो कि अयोध्या कांड से ली गई है। ठीक है, तो पहला पद है हम लोगों का। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डग दोए। कहने का अर्थ है पुर माने होता है नगर, निकसी माने निकली, रघुवीर वधु माने श्री राम की पत्नी या रघुकुल की कुल वधु, धरि माने धारण करके, धीर माने धैर्य, मग माने रास्ते में, डग माने कदम, द्वय माने दो। कहने का अर्थ है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम जी की पत्नी और रघुकुल की कुलवधु सीता जी नगर से निकलती हैं तो धैर्य धारण करके उन्होंने मार्ग में कुछ ही कदम बढ़ाए थे। डग दो कदम मतलब 2-4 कदम ही चली थी। जल की भरी बालकनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वे। फिर कहते हैं कि जब उन्होंने 2-4 कदम ही चली थी, जल की भरी भाल, भाल माने होता है मस्तक, कनी जल की माने पसीने की बूंदे, पुट माने होता है जो ऊँटों की ऊपरी हिस्सा होता है, मतलब ऊँट जो होते हैं, मधुराधर माने मधुर जो ऊँट थे वो सूख गए। कहते हैं कि श्री राम की पत्नी जब नगर से निकली धैर्य धारण करके वो मार्ग में कुछ ही कदम बढ़ी थी कि उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो किति हवे। फिर जब वो चलते चलते थक जाती है, उनके कदम मतलब थक जाते हैं और ऊँट सूख जाते हैं, फिर बूझती हैं। फिर सिया जी जो हैं मतलब सीता जी जो हैं श्री राम से पूछती हैं कि चलनो अब कहते, कहते माने होता है कितनी, कहते हैं कि अभी कितनी दूर और चलना है। पर्ण कुटी करी हो कित हवे, कहती हैं कि जो आपको अपनी पत्तों की कुटिया बनानी है वो कित मने किस जगह पर आप अपनी कुटिया को बनाएंगे। कहने का अर्थ है कि श्री राम से पूछने लगती हैं कि अभी और कितना चलना है और आप अपने पत्तों की कुटिया कहाँ पर बनाएंगे। तिये की लखी आतुरता पिए की अखियां अति चारु चली जल चवे। कहने का अर्थ है तिय माने होता है पत्नी, कहते हैं कि लखी माने देखकर, आतुरता माने व्याकुल, पिए माने पिए की अखियां मतलब जो उनकी प्रिय थी उनकी अखियों में अत्यधिक बेचैनी व्याकुलता को देखकर अति चारु चली जल चावे। चारु माने सुंदर, ठीक है, जल चावे माने चवे माने होता है बहने लगते हैं, जल माने पानी। अब यहाँ पे कोई पानी शब्द तो नहीं है, यहाँ पर कहा गया है जल चावे का मतलब है आंसू बहने लगे। कहने का मतलब है अपनी प्रियतमा की इस व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखों से आंसू चवे माने छूने लगे अर्थात बहने लगे, मतलब जल जो आंसुओं के रूप में जल जो है उनके नेत्रों से बहने लगा। फिर से एक बार पूरी व्याख्या आप सुन लीजिए। श्री राम जी की पत्नी जब और कुल वधु जो है वो नगर से निकलती हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वो अत्यधिक धैर्य धारण करके बस मार्ग में कुछ ही कदम रखती हैं कि उनके मस्तक से पसीने की बूंदें टपकने लगती हैं, क्योंकि इससे पूर्व उन्होंने कभी भी पैदल यात्रा
नहीं की थी और उनके जो मधुर कोमल ओठ थे वो सूख गए थे। वे श्री राम से पूछने लगी, अभी कितना और चलना शेष है? आप पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे? अपनी प्रियतमा की इस व्याकुलता को देखकर, मतलब अपने प्रिय की इस दुख को देखकर श्री राम के आंखों से आंसू बहने लगे, अर्थात उनके आंखों से आंसू टपकने लगे। ओके, नेक्स्ट दूसरा पद है हम लोगों का, देखते हैं कि अब जब सीता जी थक गई हैं तो वो विश्राम करना चाहती हैं और उसी वक्त उनको मार्ग में प्यास लगाती है। ठीक है, तो जब श्री राम को उनकी इस स्थिति को जानते हैं तो वो चाहते हैं कि थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। तो सीता जी श्री राम से कहती हैं, जली को गए लखने हैं लरिका, परी को पिए छाह घरी होए ठाढ़े। सीता जी कहने लगती है कि जल को गए, मतलब लखन जो है वो पानी लेने के लिए गए हुए हैं। लड़का मतलब अभी तो वो बालक ही है। छाव माने थोड़ी देर छाव में ठहर लिया जाए, ठाणे माने रुक लिया जाए, परखो माने थोड़ा इंतजार कर लिया जाए। कहने लगती हैं कि हे प्रियतम, लक्ष्मण अभी पानी लेने गए हैं, वो अभी बच्चे ही हैं और इसलिए इस घड़ी थोड़ी देर छाया में खड़े होकर विश्राम के साथ उनकी प्रतीक्षा कर ली। पूछी पसेऊ बयार करूं, अरु पाए पखारहूं, भू भूरी डाढ़े। कहने का अर्थ है, पोछ ही पसेऊ, पसेऊ माने होता है पसीना, बयार करूं मतलब हवा खा लूं, अरु पाए माने और पैर, पखारू माने धो लूं, भू भरी माने होता है धूल से जो सने हुए, डाढ़े माने तपती गर्म धूल से। ठीक है, तो सीता जी कहती हैं जब तक लक्ष्मण की प्रतीक्षा करेंगे तब तक मैं पसीना पोंछ लूंगी, थोड़ी हवा खा लूं और गर्म रेत से जले पैरों को धो लूंगी। ठीक है, तुलसी रघुवीर प्रिया शर्म जानी, कै बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। तो तुलसीदास जी कहते हैं रघुवीर प्रिया, मतलब जो रघुवीर की प्रिय सीता है वो स्त्रम जानी। स्त्रम माने होता है कि उन्होंने उसकी जो कठिनाई है, मतलब जो उनकी थकान है, उनको थका हुआ जानकर कहती हैं कि मैं थोड़ा यहाँ पर बैठ लूं। तो कहती हैं कि तुलसी रघुवीर प्रिया, तुलसीदास जी कहती हैं कि श्री राम ने देखा कि उनकी प्रिय सीता जो है वो थक गई हैं, बैठ ही विलंब, कहते हैं उन्होंने छाया में बैठकर लौ कंटक काढ़े, कहती है अपनी जो पत्नी के पैर में कांटे लग गए थे, सीता जी के पैर में जो कांटे चुभ गए थे वो बैठकर उन्हें निकालने लगते हैं। जाने की नाह को नेह लखियो, पुल को तनु बारी विलोचन बाढ़े। कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी उनके पैरों के कांटों को निकालने लगे तो जानकी जो है उनके नाथ मतलब स्वामी, कहते हैं कि जब स्वामी उनके पैरों से कांटे निकालने लगे तो जानकी ये देखकर पुल को माने आनंदित हो गई, तनु माने शरीर, उनका शरीर जो है वो आनंदित हो गया, बारी विलोचन बाढ़े। और कहती है विलोचन माने नेत्र, कहते हैं कि उनके नेत्रों से प्रेम रूपी अश्रु जल धारा जो है बहने लगती है। मतलब श्री राम के हृदय में अपने प्रति इतना अत्यधिक प्रेम देखकर वो उनका शरीर जो है वो आनंदित हो जाता है और उनके नेत्रों से जो है अश्रुधारा जो है वो प्रेम रूपी अश्रुधारा जो है वो बहने लगती है। कहने का अर्थ है
कि आनंद की अधिकता से सीता जी का शरीर जो है वो आनंदित होता है और अपने प्रिय राम के प्रति उनके हृदय से, आंखों से प्रेम रूपी आंसुओं का जल जो है वो छलक पड़ता है। कहने का अर्थ है कि दोनों एक दूसरे के प्रेम की मनः स्थिति को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ओके, सभी को क्लियर है? ये सेकंड पद कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट थर्ड पद है। इस पद में जब वो वन जाते हैं तो उस समय राम लक्ष्मण की और सीता के सौंदर्य को जाते समय जो गांव की ग्रामीण स्त्रियां हैं वो सब भी देखती हैं और आपस में वार्तालाप करती हैं कि कैसा समाज है, कैसे राजा रानी है कि जिन्होंने अपने ही पुत्र और सीता जैसी पत्नी को वनवास दे दिया। मतलब इतने सुंदर सुकुमार जो दोनों युवक हैं और सीता जी जो राम की पत्नी है उनको कैसे वनवास दे दिया है, उसी का इस पद में गोस्वामी तुलसीदास ने वर्णन किया है। ओके, तो पंक्तियां देखिए। रानी में जानी अजानी महा पवि पाहन हूँ ते कठोर हियो है। तो रानी में जानी कहती हैं कि ग्रामीण स्त्रियां जो हैं जब वन में जाते हुए श्री राम और लक्ष्मण सीता को देखती हैं तो कहती हैं कि रानी में जानी, कहते हैं कि जो अजानी, जो अज्ञानी है, ऐसी कौन सी महारानी है जो अज्ञानता से भरी पड़ी है। पवि माने होता है वज्र और वाहन माने पत्थर। कहते हैं कि कैसी वो महारानी है कि उनका हृदय जो है वो अपने ही राजकुमार के लिए इतना सख्त हो गया है। मैं समझती हूँ कि वह रानी जिसने इन्हें वनवास दिलाया है वो अज्ञानी है, मतलब उसे कोई भी जानकारी नहीं है। निश्चित ही उसका हृदय जो है वज्र और पत्थर से भी अधिक कठोर है। राजहु काज अकाज न जनियो कहियो तिए को जिन कान कियो है। फिर स्त्रियां आपस में बात करते हुए कहती है राजा हूं, मतलब राजा को भी क्या अज्ञानता थी। काज अकाज, काज क्या होता है उचित, अकाज का माने होता है अनुचित। कहते हैं कि राजा को भी क्या उचित अनुचित का ज्ञान नहीं था। कहाँ तिये को, कहते हैं कि कहाँ तिये माने पत्नी, अपनी पत्नी अर्थात रानी के कहने पर जिन कान कियो, कहते हैं कि किसने उनके कान भर दिए और किसके कहने पर इन्होंने अपने पुत्र को वनवास दे दिया है। कहती है कि वह राजा जिसने स्त्री की बात मानकर इन्हें वनवास दे दिया है। ऐसी मनोहर मूर्तिये बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जिए। तो कहती है कि ऐसी मनोहर मूरत, मतलब इन तीनों की इतनी सुंदर मन को हरने वाली मूरत जैसे ये सब तीनों लग रहे हैं, इनको देखकर बिछड़े माने बिछड़ गए, कैसे कोई इनको चाहने वाले प्रिय लोग इनसे बिछड़कर जी सकते हैं। कहते हैं कि कैसे माँ बाप हैं कि रानी के कहने पर इन्होंने अपने पुत्र को वनवास दे दिया। इनकी इतनी मनोहर मूरत को दूर करके ये लोग इनसे बिछड़कर कैसे जी पाएंगे। अखियन में सखी राखी बेजोग इन्हें किम के बनवास दियो है। कहने का अर्थ है कि अखियन में सखी, कहते हैं कि हे सखी, ये तो अखियन में मतलब आंखों में बसाने वाले लोग हैं, मतलब ऐसे सुंदर सुशील और मनोहर हरने वाले हैं कि इनको अपनी आंखों में बसा ले। राखिबे जोग, कहते हैं कि इनको जो है इन्हें अपने पास रखने वाला मानना चाहिए। किम मने क्यों, इन्हें वनवास क्यों दे दिया है। जोग मने होता है उचित, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि इन्हें जो है किस प्रकार से, किस योग्य से, किस उपाय से इन्होंने
क्या सोचकर रानी और राजा ने अपने इन पुत्रों को और अपनी कुलवधू सीता को वनवास दे दिया है। कहने का अर्थ है कि ग्रामीण स्त्रियां आपस में वार्तालाप करती हैं कि हे सखी, मैं समझती हूँ यह रानी है, वह कैसी रानी है जिसने इन लोगों को वनवास दे दिया है। उसका हृदय वज्र और पत्थर से भी कठोर है, जिसने इन्हें अपनी पत्नी स्त्री के कहने पर वनवास दिया है। और वह राजा जिसने उचित अनुचित का विचार भी नहीं किया, ऐसी सुंदर मूर्तियों के समान इन पुत्रों और अपनी वधू से बिछड़कर भला कैसे जीवित रह सकेंगे। ये इनके वियोग में तड़प कर मर जाएंगे। हे सखी, ये आंखों में बसाने योग्य है। इन्हें किसने और क्यों वनवास दे दिया है। ठीक है, उम्मीद है सभी को पद नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। ओके।